डर लगा कभी एक जहाज में, यानी कि कभी ऐसा हुआ वाकई कि हाँ जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो हाँ। और पैसेंजर भी डर गए हो, आप लोग भी डर गए हो, कई जहाज क्रैश भी हो जाते हैं। हम्म। आपकी लाइफ में आपने हम्म। कोई खुदा ना खास्ता कोई आपकी दोस्त एयर होस्टेस आपने खो दी? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ था कि जिसमें वो इंजर्ड हुई थी और वो, अच्छा। हाँ, 2-3 माह के लिए फिर उसको सस्पेंड किया था, मतलब हम्म। विद पे, यानी उसमें जो ना उसको लीव दी थी, एक तरह से सिक ठीक लीव है। दी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो, आपके साथ फ्लाई कर रही थी? जी नहीं, मेरे साथ नहीं कर रही थी, वो अलग एक स्टेशन पे गई थी। तो अच्छा। लेकिन वहां पे उनके साथ दूसरे भी क्रू थे, ठीक लेकिन है। मेरे जानने वाली थी, मेरी दोस्त थी वो। हम्म। तो उनको इनके साथ ये वाकया हुआ था। ठीक है। और वो फिर मैंने उनसे पूछा कि भई उस वक़्त क्या फ़ील हुआ? और अच्छा, एक दफ़ा एक इमरजेंसी मैंने भी फेस की थी, लेकिन वो इस तरह की इमरजेंसी नहीं थी, वो मुझे लगा कि वो इमरजेंसी है। हम्म। क्योंकि वो जहाज़ का एक दरवाज़ा जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से जल्दी थी, तो कैप्टन ने कहा कि इसको इसी तरह बंद करें और हम निकल जाते हैं, हम लोग अपने मेन स्टेशन पे पहुँचेंगे तो देख लेंगे इसको। अच्छा, वो उन्होंने वो डेंजरस नहीं था? डेंजरस तो था, लेकिन कैप्टन की मर्ज़ी, वो रिस्क ले सकता है। अच्छा। हाँ, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो उन्होंने फिर, हम लोगों ने खैर फ्लाई करी है, किया तो उस वहाँ से ना बहुत ज़्यादा एयर अंदर आ रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो है ना सारी एयर बाहर से अंदर आ जाएगी और जहाज़ जो है वो नीचे चला जाएगा। और लिटरली, अच्छा, टेक ऑफ और लैंडिंग पे हम लोग जो है ना वो बिल्कुल भी कॉकपिट से राब्ता नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो क्रिटिकल फेज़ होते हैं। तो मैंने उसी क्रिटिकल फेज़ में कॉल कर दी सुपरवाइज़र को। मैंने कहा, भई ये मुझे लग रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है, हम्म। कि अंदर जो है ना वो एयर आ रही है और इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने वो भी फ़ौरन से आया और उसको भी एब्नॉर्मल लगा और उसने जाके कॉकपिट को बताया। ठीक लेकिन है। उन्होंने फिर अपने सिस्टम पे देखा तो उन्होंने कहा, नहीं, एयर प्रेशर इक्वल है, कोई मसला नहीं है। हम्म। लेकिन मैं तो कलमे पढ़ चुकी थी उस वक़्त। मेरी तो लिटरली जब तक जहाज़ बिल्कुल, मतलब टेक ऑफ के बाद नॉर्मल नहीं हुआ ना, हम्म। तो मैं पढ़ती रही। मुझे ऐसे ही लगे कि अभी गई, अभी गई, अभी गई। अच्छा, यानी कि इस तरह का हुआ है ऐसे इमरजेंसी हो आपने? जाती है, हाँ, सिचुएशन। लेकिन उस वक़्त अच्छा, उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम वैसे तो बड़ा नॉर्मल लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस को, लेकिन जब वाक़ई कभी हमें इमरजेंसी फेस करनी पड़े तो वो हाँ। वाक़ई वो ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आती। उस वक़्त अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना ना बड़ा वो एक महारत का काम होता है कि कितने आपने। कितने घंटे की फ्लाइट यानी कि कंटिन्यूअसली चलती है? अच्छा, जो अमेरिका जाते हैं या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जाते हैं जब, तो हम लोग अक्सर स्पेशली अमेरिका की जो फ्लाइट है उसमें पता है आपको टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो 3 दिन तो हमें पता ही नहीं होता ना अच्छा। कि दिन है या रात है आप या क्या जहाज में है। ही होते हैं? नहीं, हम जहाज़ में नहीं होते हैं। हम वहाँ जाते हैं ना, यानी रात को निकलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे दिन हो जाती है। ओ। 12-13 घंटे की फ्लाइट होती है वो। वहाँ पे जाके डायरेक्ट? फिर डायरेक्ट। ठीक है। तो वहाँ पे जाके अक्सर, मतलब डिफरेंट स्टेशन पे 15 आवर्स की भी होती है, 17 आवर्स की भी होती है। तो यानी समझ लें कि 24 आवर्स तो आपकी ड्यूटी है। क्योंकि ठीक ये है। जो आपको सिर्फ फ्लाइट टाइम नज़र आता है, ये सिर्फ ये नहीं होता। उससे पहले हाँ। 3 घंटे हमारे लगते हैं और उसके बाद भी अक्सर 2-3 घंटे हमारे लगते हैं। क्योंकि जी। जब सब पैसेंजर जाते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर जहाँ हमने जाना होता है वहाँ पहुँचने में भी हमें टाइम लगता है। हम्म। तो यानी आप समझ लें कि अगर आपकी 2 घंटे की फ्लाइट है ना, तो वो 2 घंटे की फ्लाइट नहीं है, वो पूरे दिन की है। वो सुबह से लेके आपको शाम तक पूरा काम दिन करना आपका लग पड़ेगा। जाना है। हाँ। जहाज की कोई डिलीवरी भी हुई है औरतों की 10 अच्छा, सालों में, कोई देखा आपने अच्छा, ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छा, एक वाकया है, वो थोड़ा-सा पता नहीं किसी को समझ आए ना आए, लेकिन मुझे तो बहुत समझ आया था वो। हम्म। अच्छा, उसमें हुआ ये था कि उस वक़्त ना मैंने नया-नया हज भी किया था। एक पैसेंजर आया और उसने जो है ना बाबा जी से थे और हम लोग यानी बड़ा स्ट्रेस में थे। कुछ हमारी, मतलब ज़ाहिर है हमारे पैसेंजर, आपको पता है, थोड़ा तंग करते हैं जब बोर्डिंग हो रही होती है, उनको बताना पड़ता है इधर बैठे, अपनी सीट पे बैठे, बैग इधर रखें। तो वो आए, बैठे और उन्होंने मेरे से पानी मांगा। अच्छा, और अच्छा, इसमें ये भी बात है कि मतलब आप जब अपने जब अल्लाह आपको दिखाता है ना, समटाइम्स फ़ौरन से भी दिखा देता है कि आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं चल रहे हो। अच्छा। तो मुझे मेरे केस में तो ऐसे हुआ। तो मैं ना उस वक़्त मैं इतने ज़्यादा, यानी अल्लाह के मुझे ऐसा लगता था करीब है कि मुझे कोई भी मैं चीज़ करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था फ़ौरन अल्लाह मुझे दिखा देता है कि तुमने गलत किया, ये तुमने ठीक किया, ये सही है, ये इस तरह से। तो मैं जब जॉब पे होती थी, मैं यही सोचती थी कि मैं अपना काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं पैसे कमा रही हूँ, यानी एक तरह से मैं इबादत कर रही हूँ। तो मैं उसको उसमें बिल्कुल भी हेरा-फेरी नहीं कर सकती, यानी किसी तरह की भी। अच्छा, अब वो वाक़या ये हुआ कि उसमें मैंने ना क्या किया, उन्होंने मेरे से पानी माँगा। मैंने कहा, अच्छा, मैं ला देती हूँ। कुछ मूड थोड़ा-सा ऐसे था, मैंने कहा यार अभी मतलब सब आ रहे थे, बैठे नहीं थे सब। तो आपको पता है वो गैली ज़रा दूर होती है और हम लोग आइल में थे।
तो मैंने कहा मैं ले आऊंगी। अब वो पता नहीं कितने प्यासे थे, उन्होंने फिर मुझे दोबारा पूछा, बोला कि भाई आप पानी ला देना मुझे। तो मैंने कहा सर आपको इतनी प्यास लगी हुई थी तो आप ले आते ना। तो हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उनको बोल दिया। अच्छा, अब उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे, लेकिन उनकी बेगम ने ना उनको चुप करवा दिया। उन्होंने कहा आप चुप कर दे, कोई बात, चुप कर दे। अच्छा, फिर मुझे थोड़ी देर बाद टाइम मिला तो मैंने उनको लाके दे दिया पानी ना। तो लेकिन वो ना बड़े गुस्से में थे, उनको ये बात मेरी बड़ी बुरी लगी थी, और मुझे भी बाद में पता चला कि मैंने गलत बात की है। लेकिन उस वक्त मतलब हो जाता है, इंसान है, इंसान से ऊंच नीच हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं ना सर्विंग कर रही थी ना, तो उसी जगह पे जाके उनके ही सामने एक पैसेंजर पीछे बैठे हुए थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ने कार्ड शेयर कर रहे थे। तो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको ना एयर सिकनेस बैग चाहिए था। अच्छा, अब इस तरफ मेरे जो थे ना गेस्ट, मैंने उनसे पूछा नहीं, उनकी पॉकेट में से ना एयर सिकनेस बैग निकाल के ना उनको दे दिया। तो वो भी अब पता नहीं क्यों भरे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बोला एक्सक्यूज मी, डिड यू आस्क मी टू टेक दिस। मैं उसका मुंह देख रही, मैंने कहा वो पैसेंजर के लिए लिया है, मैंने अपने लिए थोड़ी लिया है। तो नो, डिड यू आस्क मी, यानी उन्होंने खड़े खड़े मेरी वहां पे सही वाली कर दी, जैसे मैंने उनकी कर दी, उन्होंने मेरी कर दी। अच्छा, तो मुझे भी यानी उसी वक्त फील हो गया। और उन्हीं के पास, यानी वो इस तरफ बैठे हुए थे और वो इस तरफ बैठे हुए थे। बाबा जी को सुकून मिल गया। बाबा जी को सुकून मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे जरूर सबक मिल गया। कि मैंने, वो तो खैर मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये है कि मुझे पता चल गया कि मैंने उस वक्त गलत किया था, मुझे इस तरह नहीं। तो उसके बाद आप यकीन करें, कोई भी बंदा आता है, समटाइम्स नहीं भी होता। अच्छा, कुछ ना हमारे पैसेंजर्स जो है ना, वो इस चीज को नहीं देखते कि हम भी इंसान हैं। यकीन करें, आपने एक दफा उनको सर्व कर दिया, आप उसी वक्त कह दें कि आपको ये चीज जरूरत है, या इतनी दूर नहीं है गैली, आपने सर्विंग कर दी, आप आके खुद भी गैली से ले सकते हैं पानी, या कुछ छोटी मोटी चीजें लेने के लिए आप खुद भी उठ के आ सकते हैं। लेकिन समटाइम्स हम लोगों के लोग ना ये चीजें बॉदर नहीं करते बिल्कुल भी। हालांकि जो बाहर है ना, महंगी टिकट ली होती है, हाँ, वो इस चीज को ना कहते हैं कि ये हम लोगों को हर चीज उड़ रहे होते हैं आप लोगों के साथ। अब वही बात है ना उस्मा, इंसानियत की थोड़ी सी हमारे यहाँ ना, थोड़ी सी कह लें या थोड़ी सी ज्यादा कह लें, कमी जरूर है जी। लेकिन ये जब आप बाहर जाते हैं ना, तो लोग यहाँ से क्यों मूव करना चाहते हैं, कि इसीलिए कि वहां पे लोगों को वैल्यू देते हैं, इंसानियत को वैल्यू देते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट है वहां पे। तो यहाँ पे इस चीज की कमी है। अब मैं किसी को जब भी बताती हूँ ना, यकीन करें, पहले वो मेरे से किसी तरह से बात कर रहे होंगे ना, जैसे मैं उनको बोलूंगी ना मैं एयर होस्टेस हूँ, तो फौरन से उनका एक एयर होस्टेस, उनका बात करने का तरीका ही बदल जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? पता नहीं, अब ये इसका एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि एयर होस्टेस जो हैं वो तो बस घूमती फिरती रहती हैं, फालतू कमाल है शायद, या पब्लिक प्रॉपर्टी है, या कुछ इस तरह से। भाई जिस तरह सब लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, हम भी काम करते हैं।